वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रॉन कॉइन के ऊपर, जिसे हम TRX कहते हैं। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे ट्रॉन कॉइन की दुनिया में क्या क्या अपडेट्स मूव करती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह ट्रॉन TRX हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो सारी की सारी बातें TRX को लेके मैं आपके साथ इसी ही वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई ट्रोन कॉइन जो TRX जिसे हम कहते हैं, जो जस्टिन सन का कॉइन है, भाई ये कब $1 तक जाएगा। क्योंकि हम बहुत बड़े जो है ख्वाब रख के बैठे हुए हैं TRX के अंदर कि भाई ये डॉलर तक जाएगा, डॉलर से अबो जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम काफ़ी की सारी चीज़ें इसमें से एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं सारा का सारा ये क्लियर करूँगा क्या चांसेस हैं ट्रोन के TRX के $1 तक जाने के लिए कि नहीं जाने के लिए। तो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो इससे पहले कि मैं अपने TRX की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि ट्रॉन कॉइन हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी कॉइन हो। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी ज़रूर बताया करें कि आप किस कॉइन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करके उन्हीं ही कॉइन्स के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ, कंटेंट लेके आऊँ। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, साथ में जो है बेल के आइकन को भी दबा लिया होगा, लाइक के बटन को भी दबा लिया होगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर लिया होगा। अगर आप वीडियो के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर लिया करें, किसी कॉइन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी फीडबैक दे दिया करें, क्योंकि आपकी वो सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे मोटिवेट करती रहती है। तो भाई यहाँ पे चलते हैं विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं मार्केट के हालात। तो भाई यहाँ पे आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे 3 कॉइन्स है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक बेल्ट्रैम है, और दूसरा टोन कॉइन है, और तीसरा नॉट कॉइन है। तो भाई ये तीनों कॉइन्स जो हैं वो काफ़ी हमारे जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो वहीं पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मार्केट के हालात देखूँ, तो भाई बिटकॉइन भाईजान $1,06,008 पे चल रहा है, 1.2% बढ़ चुका है। इथीरियम की बात करें तो भाई $2,551 पे चल रहा है, 0.8% बढ़ चुका है। XRP 0.217 पे चल रहा है, 24 घंटों में 1% बढ़ चुका है। BNB 647 पे चल रहा है, 0.7% बढ़ा है। सोलाना 148 पे चल रहा है, 2.3% बढ़ चुका है। वहीं पे अगर देखें डोज कॉइन 0.17 पे चल रहा है, कार्डेनो 0.06 पे चल रहा है, 60 पे चल रहा है। हाइपर लिक्विड 36 पे चल रहा है। सुई जो है 2.84 पे चल रहा है, और चेन लेक 13 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल ये जो है भाई मार्केट के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं मार्केट के साथ बात की जाए, भाई ट्रोन किस तरह मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाई ट्रोन 8 नंबर पे रैंक कर रहा है, 0.2748 की प्राइस के साथ हमें देखने को मिल रहा है। 24 घंटों में 0.3% बढ़ चुका है। बिटसी के हिसाब से 0.8% डाउन भी जा चुका है। तो वहाँ पे अगर हम देख लें तो भाई 135% ये सिर्फ एनुअली बेसिस पे भी गेन दिलवा चुका है। 30 दिनों में 1.4% बढ़ा है, लेकिन 14 दिनों में 1.4% डाउन भी गया है, और 7 दिनों में ये 0.3% बढ़ भी चुका है। तो ये ट्रॉन के TRX के हालात हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग कॉइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे दूसरे कॉइन्स के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको उसका एनुअली बेसिस पे इतना रिटर्न आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। और रिसेंटली वो जो कॉइन्स है वो काफ़ी डंप हुए हैं। एज पर ट्रॉन जो है वो इतना डंप नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या दूसरे कॉइन्स के हिसाब से अगर हम देख लें ट्रॉन को। तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ आज के फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को भी लेके, तो भाई आज का हमारा जो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स है वो 54 स्कोर के साथ न्यूट्रल है, जो कल 57 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिला था, और लास्ट वीक हमें 61 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिला था। और लास्ट मंथ की बात करें तो भाई हमें 70 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिला था। तो मार्केट ओवरऑल काफ़ी ग्रीडी चल रही है। और यहाँ पे इसके भी जो मूवर्स और शेकर्स देख लें, तो यहाँ पे GTA किले, STX है, BCH है, तो ये काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स पे मूव कर रहे हैं, और जहाँ पे मूवर और शेकर की लिस्ट में आते हैं। तो वहीं पर अगर हम यहाँ पे अपने देख लें, टॉप गेनर देख लें इस मार्केट कंडीशन में, तो XEM जिसे हम नेम कहते हैं वो तकरीबन 44% 24 घंटों में बढ़ चुका है, और आज का टॉप गेनर है। उसके बाद भाई यहाँ पे एर्गो है, गो प्लस सिक्योरिटी है, क्वाई नेटवर्क है, पोलोटो फाइनेंस है, जॉय चेन है, जॉक चेन है, और यहाँ पे मेजियर है। तो ये काफ़ी सारे टोकन है जो आज के टॉप गेनर है। वहीं पे लूजर्स की बात की जाए तो भाई मैच चेन जो है भाई बहुत बड़ा लूजर बन चुका है। उसके साथ यहाँ पे बात करें स्टेटस है, एविल है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉलीहाइड्रा नेटवर्क है, ओरा है, वाइल्डर वर्ड है, गेम बिटकॉइन पावर है, फोर्टा है, रिजोल है। तो ये काफ़ी सारे आज के हमारे टॉप लूजर्स बन चुके हैं। तो भाई ये तो ओवरऑल हो चुकी हैं हमारी मार्केट्स की हालात। तो वहीं पे बात कर लेते हैं ट्रॉन को लेके, TRX को लेके। तो यहाँ पे ट्रॉन को लेके काफ़ी सारी अपडेट्स हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे आपके सामने छोड़ा जी मैंने एक चार्ट शेयर किया हुआ है, USDT मार्केट शेयर बाय ब्लॉकचेन। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टेबल कॉइन के हिसाब से जो ट्रॉन है वो काफ़ी सारा, जो ट्रॉन की चेन है वो काफ़ी सारा किंग माना जाता है। तो आप दूसरी चेन्स में आप देखेंगे तो भाई इतना वॉल्यूम नहीं हमें देखने को मिल रहा। जो स्टेबल कॉइन जो है भाई इस USDT जो दूसरी चेन्स पे उसकी वैल्यूएशन कम है जितनी इसकी ट्रॉन की चेन में, वो तकरीबन 50.12% जो है भाई ट्रॉन के ऊपर है स्टेबल कॉइन USDT, और बाकी जो
जो कुछ परसेंटेज बढ़ते हैं वो अदर्स चेन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई स्टेबल कॉइन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रॉन के ब्लॉकचेन की डोमिनेंसी जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पे अगर मैं और भी चीज़ें आपके साथ इसमें ऐड करना चाहूँगा, तो ट्रॉन को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती हैं। एक तो यहाँ पे ट्रोन की प्राइसेस को लेके अभी जो चल रही है, हमने देखा था कि 2.1 तक गई थी, उसके बाद अब फिर से 2.7 तक पहुंच चुकी है और ये अभी तकरीबन 0.21 से लेके 2.8, 2.7, 2.6 के बीच में सराउंडिंग ही मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबल कॉइन यूएसडीटी और यूएसडीसी का जो वॉल्यूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो भी ट्रोन के चेन में काफ़ी ज़्यादा है। इसमें यूएसडीटी भी, वो जो चार्ट था वो यूएसडीटी का था, लेकिन इसमें यूएसडीसी का भी है। तो भाई यहाँ पे इसमें भी हमने देखा है कि इथेरियम की चेन हो या दूसरी कोई चेन हो, लेकिन उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रोन का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ जो है भाई एक एनालिसिस शेयर किया गया है कि भाई यहाँ पे क्रिप्टो पटेल का एनालिसिस शेयर किया गया है। TRX held ascending trend line. Price recently retested the breakout zone of 0.21 and around bounce cleanly, keeping the bullish structure firmly intact. This zone is now acting as a key support shelf, and it's hold the parabolic path project towards 0.65, $1.20 and even $2.20 starts to looks as a possible outcome। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी जो ये भाई बात की गई है कि यहाँ पे इसके जो नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है 0.27 से अगर ये बुलिश ट्रेंड की तरफ मूव करता है, मार्केट बुल रन की तरफ जाती है, कोई हमें बुरी न्यूज़ नहीं देखने को मिलती, तो ट्रोन के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो $0.65 तक उसका जो है वो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर वो टारगेट अचीव कर सकता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो $1.20 तक जा सकता है। उसके बाद भाई यहाँ पे $2.20 तक भी ट्रोन के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई उस टारगेट को भी ये अचीव कर सकता है। तो ये काफ़ी सारी बुली चीज़ें हमें देखने को मिली। उसके साथ यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि भाई यूएस के अंदर भी इसका जो है पब्लिक किया जा रहा है, तो अगर वो न्यूज़ भी मार्केट में आ जाती है तो बहुत बड़ा चांस होगा कि ट्रोन जो TRX है काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग करे। उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं अगर आपको चेंजली वालों की कुछ प्राइस प्रिडिक्शंस आपके साथ शेयर कर लूँ, तो चेंजली वाले इसको लेके इतना बुलिश नहीं है। वो इस पर कह रहे हैं कि भाई जो जुलाई तक जो मैक्सिमम जो इसकी प्राइस है 0.3435 तक जो है वो जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एनुअली बेसिस पे आपको रिपोर्ट शेयर करूँ आने वाले कुछ साल के लिए, तो भाई यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने चार्ट्स शेयर किए हुए। ये कह रहे हैं कि जनवरी 26 को जो है वो तकरीबन 0.30 तक जाएगा और मैक्सिमम जो जून 26 को वो जाएगा 45 तक और जुलाई 26 तक 453 तक जा सकता है। यानी इनको नहीं लगता कि भाई वो 2026 में भी डॉलर को अचीव करेगा, और यहाँ पे इन्होंने जाके इसको 2027 में भी डॉलर्स को अचीव नहीं करवाया। इनका कहना है कि ये जो टारगेट है $1 का मार्क वो तकरीबन 2028 में अचीव करेगा। लेकिन एज पर माई पर्सनल ओपिनियन भाई मुझे ट्रोन जो चेन है वो काफ़ी यूज़फुल लगती है एज पर अदर चेन्स के हिसाब से देखा जाए। सोलाना भी काफ़ी कॉम्पिटेटिंग चेन है इसके साथ, लेकिन ट्रोन काफ़ी आउट परफॉर्मिंग कॉइन है। और मेरी अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कुछ एसेट्स हैं वो मेरी खुद की भी ट्रोन TRX में होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि भाई आगे चल के ट्रोन किस तरह परफॉर्म करता है। लेकिन मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे इस साल के एंड तक 0.7978 समथिंग इस तरह के बीच में पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे और ये इसी ही साल जो है वही डॉलर के टारगेट को अचीव कर ले। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप ट्रोन को लेकर TRX को क्या नज़र रखते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।